एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो वैसे प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो गई है। सुबह के बजे हैं 5। तो आज सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा बेटा मेरे साथ उठ गया है। वैसे तो बच्चे हमेशा बाद में ही उठते हैं। बेटे का स्कूल है अभी 8 बजे, तो वो 7 या सवा 7 बजे उठता है, लेकिन आज वो मेरे साथ उठ गया। और उसके मेरे साथ उठने से एक फ़ायदा मुझे हुआ है। वो क्या हुआ मैं बताऊंगी अभी। उससे पहले अपने बच्चे को ढेर सारा प्यार कर लूँ, क्योंकि अभी तो वो छोटा है और जितना प्यार हो सके बच्चों को बस कर लो जब तक वे गोद में खेलते हैं। बड़े होके तो फिर वो हाथ में ही नहीं आते हैं। तो जितना प्यार करना है बस अभी कर लूँ। तो मैं उसे भरपूर प्यार करती हूँ, कोई कभी नहीं छोड़ती हूँ उसे प्यार करने में। क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो बस हम लोग तो तरसते ही रहते हैं अपने बच्चों को प्यार करने के लिए। तो ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये भी बात नहीं करते हैं। तो गाइस, हाँ, बच्चा मेरा उठ गया है। तो सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये हुई है कि मेरा बिस्तर ठीक हो जाएगा। देखिए, रूम में हम कितनी भी साफ़ सफाई कर लें, अगर बिस्तर अगर गंदा होता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक अजीब सी फीलिंग आती है। वहीं पर अगर आप बिस्तर अच्छे से क्लीन कर देते हो सुबह उठते ही, और ये हैबिट सब में होनी चाहिए, बड़े हों या बच्चे हों, सुबह उठ के सबसे पहले बिस्तर ठीक करें। अगर आप बिस्तर ठीक कर लेते हो ना, तो पूरा रूम का माहौल ही चेंज हो जाता है। एक अच्छी सी पॉजिटिविटी आती है और एक मतलब अलग सा ही माहौल बन जाता है, और अच्छा भी अंदर से फीलिंग भी अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर ठीक कर दिया है और अभी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो क्योंकि सुबह में सबसे पहले हम झाड़ू लगाते हैं, इसलिए क्योंकि जो भी हमारी नेगेटिविटी और बैड ऊर्जा होती है, कहते हैं झाड़ू के साथ पूरी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में लक्ष्मी आती है। और सुबह का कूड़ा कभी भी अंदर लगा के नहीं रखना चाहिए। बस बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आलस कर जाते हैं या फेंकने की जगह नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, सुबह की झाड़ू लगाकर कूड़ा डस्टबिन में, या डस्टबिन हमेशा बाहर रखें घर के। अगर नहीं भी जगह है, जैसे किराए के रूम में रहते हैं कभी कभी, तो जगह नहीं होती है, तो कोशिश करें कि कूड़ा झाड़ के तुरंत ही बाहर कहीं ना कहीं फेंक दें। इतना तो कूड़ा होता नहीं है कि हम फेंक ना पाएँ, तो उसे बाहर फेंक देंगे, क्योंकि अंदर उसको नहीं रखना चाहिए। और रात में जब झाड़ू लगाएं, जैसे किराए के घर में हम रहते हैं, तो क्या करते हैं, शाम को एक रूम में रहते हैं, गंदा हो जाता है, तो हमें झाड़ू भी लगानी पड़ती है। बहुत से लोग कहते हैं, वैसे तो रात में कहते हैं झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन जब हम किराए के घर में रहते हैं तो भगवान जी भी समझते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं होता है। तो इसलिए झाड़ू जब हम लगाते हैं तो उस कूड़े को हमें बाहर नहीं फेंकना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि गर्मियों में काम जल्दी कैसे करें, वो भी बिना थके। तो देखिए, सबसे पहले तो सुबह उठ के गर्म पानी पीजिए, 1-2 गिलास, जैसे कि मैंने अभी पिया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर टहली थी। टहलने के बाद मैं घर के अंदर आई, और आने के बाद 10-5 मिनट बाद थोड़ा बहुत बैठी बच्चे के साथ, और फिर मैंने खीरा खाया, जिससे कि शरीर को ना ताजगी मिलती रहती है, पानी की कमी पूरी होती रहती है, और एक शरीर भी एक्टिव रहता है, और मतलब शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। उसके बाद अब हम कर लेते हैं ब्रश। देखिए, हम जैसी हैबिट, मॉर्निंग रूटीन एक ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, खुद के लिए टाइम निकाल पाएंगे। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे, सुबह टाइम से नहीं उठेंगे, तो हम खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे, ना बच्चों को टाइम दे पाएंगे, और खुद भी थके थके, और हमेशा दिमाग में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब रहता है। तो अगर हम टाइम से उठेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ कभी भी नहीं होंगी। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला तरीका क्या है, चलिए बताते हैं। 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपके काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, और आपके काम भी अच्छे से हो जाएंगे। तो पहला तो टिप्स यही है कि सुबह जल्दी उठ के गुनगुना पानी 1-2 गिलास पिए। इससे बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, और हमारा पेट भी बहुत अच्छे से साफ़ होता है। कई सारी हम बीमारियों से बच जाते हैं। तो गाइस, चेहरे पे मैं कभी भी क्रीम का यूज नहीं करती हूँ, बस चेहरा धोके एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे जो फ्रेश एलोवेरा होता है वो मुझे सूट नहीं करता है, वरना फ्रेश अगर आपको सूट करता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो मैं इस वाले को, रेडीमेड वाले को यूज करती हूँ, जो मुझे सूट करता है। उसके बाद थोड़ा बहुत अपना काम करने के बाद टहलने का, थोड़ा सा योगा ज़रूर करें। योगा करें या रनिंग करें, जो भी आपको पसंद हो वो ज़रूर करें। अपने लिए 10 मिनट टाइम ज़रूर निकालें। दूसरा तो टिप्स यही है, जिससे हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, एकदम फ्रेश रहती है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, और कई सारी हमारी बीमारियां भी शरीर में, अगर कोई बीमारी भी लगी हुई ना, तो वो भी कम हो जाती है। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओ तो अनुलोम विलोम और
कपालभाति ही कर ले, इससे भी हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और बॉडी में कई सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो गाइस तीसरा स्टेप चलिए हम बाद में बताएंगे, पर थोड़ा सा ये भी बता दें। तो यहाँ पर मेरे बाबू उठा तो थोड़ी देर बाद बाबू टहला, उसने भी पानी पिया, उसकी भी आदत है पानी पीने की। उसके बाद मैंने उसे नहलाया और नहला के अभी कर दिया है तैयार स्कूल के लिए। तो बाबू को स्कूल छोड़ देते हैं, उसके बाद हम अपने शांति से सारे काम करते हैं आराम से। कोई इतनी आफत नहीं रहती, जल्दबाजी भी नहीं रहती है। तो बाबू का टिफ़िन बना दिया है हमने और टिफ़िन भी तैयार कर दिया है बाबू का, और बाबू को तैयार करके अब जा रहे हैं स्कूल छोड़ने के लिए। यहाँ पे हमने बिस्तर ठीक किया था, चादर बिछाई थी और बाबू ने 1 सेकंड में उसे सब बिगाड़ दिया। ये होता है बच्चों के घर में, जब बच्चे घर में रहते हैं तो गाइस आपको सच बताएं, कम से कम 5 सुबह से लेकर रात तक कम से कम 6-7 बार हमें बिस्तर ठीक करना पड़ता है। मेरा बच्चा थोड़ा सा शैतान है, तो वो मतलब बेड पे चादर रखता ही नहीं है, ऐसा समझो। और आज का मन नहीं हो रहा था स्कूल जाने का, तो मैंने बहुत उसे समझाया प्यार से और फिर जाने के लिए रेडी हुआ। थोड़ा सा मैंने कहा तुम्हें चीज़ दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे, तो वो फिर तैयार हो गया। और फिर बाबू चला गया था अपना सारा काम थोड़ा बहुत निपटा के, झाड़ू पोछा करके फिर मैंने नहा लिया और अब करेंगे पूजा। सो हाँ गाइस, तो तीसरा टिप्स हमारा ये है कि सुबह नाश्ता और खाना की तैयारी करके रखें, क्योंकि 10 बजे के बाद आप किचन में जाने का मन नहीं करता, इतना बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। इससे आपको गर्मी कम लगेगी, थकान भी कम होगी अगर सुबह नाश्ते के साथ खाने की भी तैयारी कर लेंगे। और चौथा क्या है? चौथा तो वही है कि सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठ के झाड़ू पोछा कर लें और नहा धो के पूजा कर लें। इससे हमारा माइंड, शरीर और हमें बहुत अंदर से खुशी मिलती है और हमारे घर में भी पॉजिटिविटी आती है अगर सुबह हम नहा धो के पूजा कर लें, उसके बाद अपने किचन में जाएँ। तो बाबू के लिए मैंने नाश्ता तो बना दिया था, बाबू चला गया। मैं अपने लिए बनाऊंगी, थोड़े से मखाने रोस्ट करूंगी और अपने लिए दूध गर्म करूंगी और एक आलू वाला पराठा बनाऊंगी। तो मैं अपने लिए एक हेल्दी नाश्ता तैयार करूंगी और हेल्दी नाश्ता खाना बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखें, हो सके जितना हो सके सिंपल और हेल्दी ही नाश्ता करें, सुबह में ज़्यादा हैवी नहीं। तो देखिए मैंने अपने लिए मखाने रोस्ट कर लिए हैं। तो काम करने के ये तरीके होते हैं। लास्ट तरीका क्या है? हमने अपने लिए मखाने रोस्ट कर लिए, तो पहले मखाने रोस्ट करने के बाद हम सब्ज़ी को तड़का लगा देते हैं, सब्ज़ी को छौंक देंगे। उसके बाद मैं अपने लिए पराठा बनाऊँगी और दूध गर्म करूँगी। इससे होगा ये, अभी सुबह के बजे हैं 9 बजे हैं। अभी बाबू को छोड़ दिया था 8 बजे, अभी 9 बजे हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छौंक दी है। उसके बाद मैं अपने लिए पराठा बनाऊंगी और दूध गर्म भी करूँगी। तब तक मैं पराठा बनाऊंगी, दूध गर्म करूँगी और मैं नाश्ता करूँगी। उतनी देर में हमारी सब्ज़ी बन जाएगी। फिर मैं आटा लगा के रख दूँगी, चावल भिगो के रख दूँगी। इससे क्या होगा, हमें फिर दोपहर में किचन में ज़्यादा देर तक रहना नहीं पड़ेगा। बस बाबू 12 बजे स्कूल से आएगा, एक तरफ मैं चावल बनने रखूँगी, गर्मा गर्म रोटियाँ सेकूँगी और सब लोग मिलके खाना खा लेंगे। तो ये हैं तरीके गर्मियों में काम करने के। इससे आपके काम सारे बहुत जल्दी हो जाएंगे। आपको किचन में ज़्यादा देर तक रहना नहीं पड़ेगा, गर्मी में परेशान होना नहीं पड़ेगा, आप थकेंगी भी नहीं और काम भी हमारे बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएंगे। तो आपको ये तरीके कैसे लगे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो अब करते हैं अपना दूध गर्म। और क्या सबसे लास्ट और सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जब भी आप नहा धो के किचन में आते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हल्का सा म्यूजिक ज़रूर चला लें। और मुझे लगता है अगर भक्ति म्यूजिक चलाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे आपको जो पसंद हो वो करें। अगर आप म्यूजिक चला लेंगे ना तब तो पता है आप काम करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब कौन सा काम हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, थकेंगे भी नहीं। एक तरीका ज़रूर अपना के देखिएगा। मैं जब भी काम करती हूँ तो हल्का अपने कान्हा जी के भजन चला लेती हूँ या प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग चला लेती हूँ और बस सुनते सुनते वही सब करती जाती हूँ। मुझे पता भी नहीं चलता कब मेरे काम ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता रेडी है और देख सकते हैं मैंने कान्हा जी के भजन पहले ही चला रखे हैं और मैं करूँगी नाश्ता एंजॉय। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर